एक प्रतापगढ़ संपूर्ण रूप से और दूसरा कौशाम्बी मानसिक रूप से। दोनों अलग अलग फेज में है। कौशाम्बी में है जो कि जो पंचम फेज में है, और इसमें जो आपका है वो छठे पेज में है। दोनों की तिथि अलग अलग है और उसके हिसाब से जो तैयारियां हम लोगों ने कराई है, टोटल 2621 बूथों पर हमारी तैयारियां हैं। इस पर हम लोगों ने एवं की तैयारी सब तैयार करा लिया है। और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि क्रिटिकलिटी और उसकी वल्नरेबिलिटी ऑफ द बूथ और क्या सेंसिटिवनेस है, इसको लेकर हम लोग लगातार सजग हैं। और अब एमसीसी का अनुपालन कराना है, तो इसके और ज़्यादा हम लोग को इसकी जिम्मेदारी है। तो इस दौरान हम लोग सभी की सेंसिटिविटी के अनुसार से उसके क्रिटिकल बूथ तैयार करेंगे, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था कराएंगे। आधे से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन है उस पर हम लोग वीडियो माध्यम से उसको ब्रॉडकास्टिंग कराएंगे, और इसी तरह से जो फोर्स की व्यवस्था है वो हम लोग बेहतर ढंग से जो हमारे पास उपलब्ध होगा उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। सर, आज आचार संहिता लागू हुई है और होर्डिंग भी उतरवाया जा रहा है, क्या क्या दिशा निर्देश सर इसके लिए? जब एमसीसी लागू होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर तमाम जो सरकारी जगह होते हैं, सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं, उन जगहों से सभी पॉलिटिकल पार्टी के होर्डिंग और बैनर उतार लेने का आदेश होता है। 72 घंटों के अंदर हम लोग उसके तमाम जो वॉल राइटिंग वगैरह है वो सब समाप्त करने के निर्देश होते हैं। और उसके बाद जो डेली की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग करते हैं कि जो जांच कराते हैं, जांच कराने के दौरान गाड़ियों की चेकिंग और तमाम से चीज़ें जो है वो करते रहते हैं। सर, प्रत्याशियों की बात करें, गाड़ियों की आपने जैसे ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ है और आदर्श आचार संहिता इन्फोर्स हुई है, इसमें हमारे सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधिकारी और सभी दूसरे विभागों से अधिकारी इसके अनुपालन हेतु सड़कों पर हैं और इसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। चुनाव को शांतिप्रिय और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हमने की हैं और जितने भी सेंटर्स हैं उनका भ्रमण किया जा रहा है। जितने भी फोर्स के आने के रुकने के स्थान हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। जितने इस प्रकार के असामाजिक या अवांछनीय तत्व हैं जो चुनाव में किसी प्रकार की बाधा डाल सकते हैं या किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिव में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन सभी को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ पाबंदी, गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अभिवांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से इंटेलिजेंट डिप्लॉयमेंट करते हुए फोर्स का शांतिप्रिय ढंग से चुनाव किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 170 से सुसंगत प्रावधान भी तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। जनपद में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में